देखिए, हाँ। इस सीरीज़ को आप 3 हिस्सों में बांटें। सबसे पहले फोकस करें ऑटो सेल्स पर और उसके बाद क्वार्टरली अपडेट्स पर। ठीक है। बाकी चीज़ें भूल जाएगी, एक 1 स्टेप एट ए टाइम। बजट आएगा बाद में आएगा। सबसे पहले आपको फोकस करना है, ये क्वार्टरली की स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर दें प्लीज़, ऑटो सेल्स और जो क्वार्टरली अपडेट्स हैं वो। उसके बाद आप फोकस करें अर्निंग सीजन पर, जो करीब 10 या 11 तारीख से शुरू होता है। सेकेंड पार्ट वो रहेगा, तो पहले 10 दिन क्वार्टरली अपडेट्स और ऑटो सेल्स, उसके बाद अगले 10 दिन फर्स्ट फ्यू सेट ऑफ अर्निंग सीजन। पहले 10 दिनों में आपको एक अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से कंपनियों में आप अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस क्वार्टर में आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करें कि अच्छे नंबर्स आने चाहिए। और एंड में लास्ट के 10 दिनों में ऑब्वियसली अर्निंग सीजन पर तो फोकस रहेगा ही, उसके बाद आप फोकस करें थोड़ी सी प्री बजट रैली के ऊपर, और वहाँ चाहें तो आप उन पर आप फोकस करें। एक चीज़ मैं अपफ्रंट क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट ख़राब रही है। हमारी मार्केट चली नहीं है, लेकिन हम गिरे भी नहीं। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो हम हार्डली गिरे हैं। इनफैक्ट अगर आप 1 साल का चार्ट देखेंगे, निफ्टी ने 9% के रिटर्न्स दिए, वो ख़राब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले 1 महीने में, 2-3 महीने में उस तरीके के रिटर्न्स नहीं मिले, लेकिन 12 महीने का रिटर्न 9.7% ख़राब नहीं है। हाँ, मतलब हमारी एवरेज 12-13% है, उसके हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन तकलीफ लोगों की ये रही है कि पिछले 6 महीने में कुछ नहीं हुआ। वो 3 महीने का एक फेज़ आया था जिसमें निफ्टी ने रिटर्न्स दिए थे। उसके अलावा पहले 3 महीने और आखिरी के 6 महीने में कुछ नहीं किया मार्केट ने। वो बस बीच के 3 महीने थे जहाँ पर मार्केट ने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए थे। तो ऐसे में आपको फोकस करना है इंडिविजुअल थीम्स पर, और इंडिविजुअल थीम्स में शानदार मौके हैं। ये पूरा महीना जो है दिसंबर का, ये मेटल्स के नाम रहा, पूरा का पूरा महीना। और मेरा ये मानना है कि इस महीने, अब इस महीने से मेरा मतलब जनवरी है, मुझे लग रहा है कि मेटल की थीम थोड़ी सी और ब्रॉडन होगी और पूरी की पूरी कमोडिटी स्पेस में ये रैली आएगी। अगर आप देखें, अब धीरे धीरे पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉर्न, ये सब, रबर, इन सब ने चलना शुरू कर दिया है। तो उन पर आप फोकस करिए। कुछ दिन में मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। इस सीरीज़ का मेरा जो फेवरेट स्टॉक है, आप उस पर बात करूंगा मैं। अच्छी क्वालिटी की एनबीएफसीज पर फोकस करिए, क्योंकि अगर क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे आए और अगर कंजम्पशन कंपनियों के नंबर्स अच्छे आए, सीवी साइकिल ऑलरेडी अच्छी इंटैक्ट है, तो उन पर मुझे लग रहा है कि आप अच्छा फोकस कर सकते हैं। इस स्पेस ने पैसा भी बना कर दिया एक्चुअली। अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा पैसा इस साल स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स ने पैसा बना कर दिया है। चुनिंदा 2 व्हीलर स्टॉक्स, सीवी स्टॉक, सीवी फाइनेंसिंग स्टॉक्स, इन पर फोकस करिए। एक स्पेस जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड में बैठी हुई है, वो है केमिकल और फर्टिलाइज़र। केमिकल और फर्टिलाइज़र में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क हाई है, लेकिन रिवॉर्ड भी हाई है, तो इस पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। कुछ केमिकल शेयर्स में मुझे लग रहा है यहाँ से आशीष 20 से 40% की रैली हो सकती है, क्योंकि ये स्पेस एकदम अब राइट जगह पर है चलने के लिए। काफ़ी समय से हमने इसकी बात ही नहीं की है। लेकिन आप कोई भी ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस जरूर रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, खासतौर से कमोडिटी स्टॉक्स में, क्योंकि ये एक व्यू है, वो गलत हो सकता है। तो इसके लिए उस चीज़ को ध्यान में रखकर आईटी स्टॉक्स, मुझे लग रहा है सेलेक्ट आईटी स्टॉक्स, खासतौर से इन्फोसिस की कमेंट्री कैसी होगी, एचसीएल टेक क्या कहेगा, उस पर भी नज़र रहेगी। और एक चीज़, और ये मेरे लिए भी लेसन है वैसे, क्योंकि मैं कई बार इन चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो जाता हूँ, ट्रेड डील को अभी के लिए भूल जाइए। जब आएगी ट्रेड डील तब बात करेंगे उसकी, उसमें कोई प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आए फाइनली तब उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये वो इंटरेस्टिंग थीम्स हो सकती हैं जो अब आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करने की गुंजाइश रखती हैं।